गुरु जी शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन है। मैं गुरु जी की बेटी मेरे प्यारे गुरु जी 777 यूट्यूब चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं उन्हीं को याद करके जो बोलूँगी। तो जो अगर कुछ बोलने में अगर कुछ गलत हो गया हो तो संगत जी और गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ये मेरा पापा की तरफ से शुक्राना सत्संग है कि मेरे पापा को काफ़ी घुटनों में दर्द है काफ़ी टाइम से, तो मैं ये रोज़ाना 10 शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जिसका मुझे मैसेज मिला था कि लगातार 10 शुक्राना सत्संग शेयर कर तो मैं घुटनों के दर्द को कष्ट को काट दूँगा। तो मेरा ये वही शुक्राना सत्संग है आज 1 जुलाई का। गुरुजी प्लीज़ मेहर कीजिए पापा पर, उनके घुटनों के दर्द को जल्द से जल्द ख़त्म कीजिए। और गुरुजी प्लीज़ ब्लेस कीजिए फैमिली को। बहुत खर्चे लगे हैं, जो भी हो रहा है मैं जानती हूँ कि ये सब आप ही की रहमत है। ऊपर वाले से बड़ा तो कोई नहीं होता गुरुजी। बहुत चीज़ें सामने आ रही है, मेरे भी कुछ चीज़ें दिखाई देती है कि क्या गलत है, ऐसा क्यों हुआ, क्यों हो रहा है मेरे साथ लाइफ में, किसने क्या किया है। धीरे धीरे सब समझ आ रहा है गुरुजी मुझे भी। और यही है गुरुजी, पति अंकल से तो अब मैं अलग ही रहती हूँ। अब जो आपकी कृपा हो मालिक, आप वही कीजिए मेरे लिए जो बेहतर हो। कई चीज़ों से वो मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरी स्टेटस चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं। स्कूल के नंबर को भी उन्होंने फॉलो किया हुआ है, वहाँ पे वो मेरे स्टेटस देखते रहते हैं। कुछ बात करने की कभी कोशिश नहीं करते, कुछ मुलाकात करने की भी कोशिश नहीं करते। आज तक गुरुजी मुझे कोई क्लोजर ही नहीं मिला उनकी तरफ से, कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं ली उन्होंने रिश्ते को लेके। बस यहीं घमंड में, ईगो में आकर यही सब तहस नहस कर दिया। कैसे कोई अपना रिश्ता यूँ ताश के पत्ते की इमारत कैसे गिर जाती है हम खेल खेल में, वैसे ये मेरा रिश्ता बिखर के रह गया है। कितना भी समेटना चाहो डर लगा रहता है कि कहीं कोई दूसरी कहीं आंधी ना आए और फिर से ना कुछ तबाह हो जाए। इतनी प्यार से मैंने अपना घर जोड़ा था, मैंने शादी की, प्यार लव मैरिज थी मेरी। बहुत मेरे पति अंकल मेरा ख्याल रखते थे, बहुत प्यार दिया, बहुत इज़्ज़त दी, बहुत भरोसा जीता। तभी एक लड़की अपने लिए एक सोचती है कि हाँ इस लड़के से मुझे शादी करनी चाहिए। और इतना अच्छे से वो मेरे साथ और मेरे घर वालों के साथ बिहेव करते थे। कभी लगा ही नहीं कि ये इंसान भी मुझे कभी धोखा दे सकता है। क्यों ये हुआ है ये तो आप ही जाने, मेरे ही कुछ कर्म होंगे ऐसे। या पहले तो मुझे मेरे मन से बहुत गालियाँ भी निकलती थी, माफ़ कीजिएगा गुरुजी, बहुत गालियाँ निकलती थी मेरे मन से पहले कि ऐसा किया मेरे साथ, वैसा किया। अब जाके मुझे थोड़ी सी राहत मिली है। अब मेरे मन में ऐसा है कि जो है वो है। मैं अब ना कोई कुछ बुरा बोलती हूँ। अगर कोई दूसरा भी उनके लिए बोल रहा हो तो मैं बोल देती हूँ छोड़ दो, भगवान देख लेगा। और वो उस भगवान को पता, मैं अब अपना मुंह और अपना मन और अपनी वाणी उनके लिए ख़राब नहीं करना चाहती। जो सच है वो तो गुरुजी आप ही को पता है, या मेरे जो भी कर्म थे कट रहे हैं वो भी आप ही को पता है। अगर हमारा कुछ रिश्ता सही होगा आगे चल के तो आप देखिए, वरना आप मुझे सब्र की लिए इलाज दीजिए कि मुझे सब्र आ जाए। बहुत तकलीफ़ होती थी जब मैं उनके साथ थी शादी में, जब ससुराल में थी।
उनकी तरफ से कुछ नहीं होता था, बस उनके कान जो भड़काए होते थे, जो कच्चे वो कान के हैं, ऐसे भड़काए उनको कि मेरे ज़िंदगी में ज़हर घोल दिया। अब का मुझे पता नहीं उन्हें पछतावा है नहीं है, कभी नहीं कुछ समझ में आया। मैंने उनके एक फ्रेंड के स्टोरी में उनका स्टेटस में देखा कि वो कहीं गए हुए हैं, सब लोग दोस्त लोग, सब कपल्स उन वो भी थे, वो सारे दोस्त कपल में, और ये अकेले खड़े हैं मेरे पति अंकल, और इतने बुरे दिख रहे थे वो, उनकी हालत इतनी ऐसे ख़राब दिख रही थी, मुझे बुरा लग रहा था ये देख के। उनकी शक्ल सूरत में कोई ग्लो नहीं, इतना डल चेहरा, और दाढ़ी भी इतनी ख़राब सी सफ़ेद सी हो रखी, कुछ भी नहीं, बहुत ही भद्दे से नज़र आ रहे थे उस फ़ोटो में। हाल ही में जून की फ़ोटो है वो। बहुत बुरा भी लग रहा था देख के कि क्या हाल कर दिया है अपना, मतलब चेंज है भी कि सच में इतने बुरे वक्त से वो भी तो गुज़र ही रहे होंगे। जैसे मुझे बुरा लगता है, मुझे उनकी याद आती है, तो क्या पता उन्हें भी तो ये सब लगता होगा, क्योंकि मैंने एक वीडियो में देखा था कि एक मोबाइल भी तुम्हें फ़ोटोज़ जब डिलीट करते हो तो पूछता है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस फ़ोटोज़, तब जाके वो कंफर्म करके वो डिलीट करके डस्टबिन में डालता है फ़ोटो गैलरी के। तो अगर आप तो ये रिलेशन है, आप कैसे सोच सकते हो कि कोई मेमोरीज़ जो हमने किसी के साथ शेयर की, तो वो एक झटके में उसे हटा के एक डस्टबिन में डाल सकता है या डिलीट कर सकता है? नहीं कर सकता है गुरुजी, सच बात है ये, कोई नहीं कर सकता। वो पल दो पल का जो गुस्सा होता है उसमें इंसान क्या से क्या ख़राब कर देता है। इतनी अच्छी चीज़ जो जिसे ऊपर वाला देता है ना गुरुजी, ये तो बात समझ में आ गई, उसे कदर नहीं होती है, उसे बिल्कुल कदर नहीं होती है जिसे ये चीज़ कोई इंसान अगर अच्छा है उसकी ज़िंदगी में, रिश्ते कितने अनमोल होते हैं, और आज की तारीख में कोई अच्छा इंसान ढूंढना, वो भी बहुत अच्छे थे मेरे लिए, आज मुझे तो एक मेरी ज़िंदगी का वो एक लॉस ही है अगर वो मेरे साथ नहीं है। मतलब ऐसी फीलिंग है वो ज़िंदा रह के भी, मतलब ऐसा समझना पड़ता है कि वो नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि वो मेरे लिए तो बिल्कुल ख़त्म होने की तादाद पे है मेरा रिश्ता। मैं जो आपसे जुड़ी हूँ गुरुजी, प्लीज़ मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, लेकिन मंत्र जाप नहीं हो रहे हैं रोज़, बहुत माफ़ी चाहूँगी मैं। इतना ब्लेस कीजिए कि एक दिन में एक बार तो मैं गुरु मंत्र जाप शुरू कर दूँ फिर से। माफ़ कीजिएगा कुछ भी बोलने में गड़बड़ हुई हो तो। गुरुजी अपनी बेटी पे यूँ ही सदा आशीर्वाद बनाए रखे मेरे परिवार पे, जो चिड़चिड़ होती है, जो तकलीफ़ से हम गुज़र रहे हैं, कर्ज़ों की तकलीफ़ से, उसे भी सॉल्व कीजिए जल्द से जल्द, पता ही ना चले कि कब कैसे क्या हो गया। कुछ चीज़ें हैं जिसका शुक्राना सत्संग मुझे करना है, जो मैं कर नहीं पाई हूँ, वो जल्द ही मैं करूँगी। तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।